बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आलू के मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी टिप एंड ट्रिक कि ये किस तरह मज़े के क्रिस्प और सॉफ्ट और मज़ेदार पकोड़े बनेंगे। उसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देना है। सबसे पहले मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और उसको छुरी की मदद से मीडियम साइज़ में काट लिया था, यूँ लंबा लंबा। अच्छा, आलू को आपने ना ही तो ज़्यादा पतला काटना है और ना ही ज़्यादा मोटा काटना है। आपने इसको दरमियाना काटना है, यानी कि पतले से थोड़ा सा थिक हो इस टाइप का। आलू को मैंने पानी में डाल लिया था ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने 2-3 पानी से निकाल कर इसको यूँ पेपर टावल पर यानी कि जो किचन टावल होता है उस पर फैला दिए थे ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से ड्राई हो जाएं। आलू ड्राई हो गए थे और अब मैंने बेसन लिया 1 कप। इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच ही नमक जाएगा। इसके अलावा आधी चाय की चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं। स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैं पानी डालकर इसको हल्का घोल लूँगी। अच्छा, हमने जो बैटर है ना वो ना ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा मतलब ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। बैटर हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और रनी बैटर होना चाहिए, यानी कि वो आलूओं पर उसकी आसानी से कोटिंग हो जाए। और ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा ना तो कोटिंग जो है वो बहुत मोटी होगी। यहाँ पे जी मिक्स कर लिया था और अब मैं आखिर में इसमें डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया कटा हुआ। और इसके अंदर जाएगी एक और चीज़ जिससे ये आलू जो हैं ऊपर से नहायत ही क्रिस्प बनेंगे। मैंने फ्राइंग के लिए ऑयल रख दिया था और यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो 1 खाने का चम्मच ऑयल जो है वो मैं इस मिक्सर के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे जी आलू अच्छे से ड्राई हो गए हैं और फ्राइंग के लिए ऑयल भी रेडी हो गया है। तो ये देखें, मैंने एक आलू डिप किया है और इसको ये देखें, इसको यूँ थोड़ी देर रखा है ताकि इसका जो ये देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई है। और अब मैं तमाम आलू जो है, आपने एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालने इसके अंदर। ये देखें जैसे ही आलू मैं डालती जा रही हूँ वो फूल के ऊपर आते जा रहे हैं। इसी तरह अब शुरू में इसका फ्लेम तेज़ था लेकिन बाद में मैंने इसका फ्लेम जो है लो टू मीडियम में कर दिया था और ये तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे थे इनकी फ्राइंग के लिए। ये ऊपर से नहायत ही क्रिस्प और अंदर से नहायत ही सॉफ्ट बने थे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।